ओम शांति। 6 फरवरी 2025। आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना यह तुम होशियार मालियों का काम है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो? उत्तर, कांटे से खुशबूदार फूल बनना यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना, यह तो कामन गीत है, क्योंकि तुम हो माली, बाप के बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। यह अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास। यह सब भक्तियाँ है ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते हैं। अगली पॉइंट, यहाँ के मनुष्य तो हैं तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहते हैं, तो वह ऊंच से ऊंच हुआ ना। अब शिव के लिए कहते हैं, धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी ग्लानि करते हैं, फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसे परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते हैं? दूध भी कैसा चढ़ाते हैं? 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए? जानते तो कुछ भी नहीं है। अब तुम अच्छी रीति जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। अब तो एक जैसे नहीं होते हैं। भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजय माला के 8 दाने में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में सिजरा बनाते हैं ना। अगली पॉइंट, मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि हैं। ऐसे जब बन जाते हैं तब ही बाप आते हैं। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना। बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो आज आए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है तो फिर क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, तुम भी सीखे नहीं तो क्या पद पाएंगे? अगली पॉइंट, तुम्हारी इस पढ़ाई में यह बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं इसलिए रोज़ नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं,
अरे बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन के लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। यह तो एक ही शहर की बात है ना। बाप कहते हैं मैं इतना दूर से आया हूँ, फिर तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए दौड़ते हैं। तुमको विश्व की मालिक बनाने आया हूँ। तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं। उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज़ जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ। अगली मुख्य सार पहली पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने में थकावट नहीं होगी। दूसरी पॉइंट, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट पढ़ाई को याद करना है। आज का वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक ही अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाली प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियां से संपन्न बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।